जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू, लेवल्स और डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। और लोगों तो आपने पढ़ ही लिया होगा, वार और न्यू हु केयर। देखो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, ये फ्राइडे मार्केट जब बंद हो रहा था तो किसी को नहीं पता था कि वॉर लग जाएगा या कोई न्यूज़ आएगी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन होती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि भैया वॉर लगेगी या कुछ ऐसा होगा। उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा वो मार्केट पे छोड़ देते हैं। मंडे यूएस मार्केट बंद है, ठीक है ना। डाउ वगैरह जैसे लोग आप देखते हो, तो उधर से तो आपको कोई क्लू मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये तो पहला पॉइंट आप ये नोट कर लो, ठीक है ना। और डेटा और लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, मार्केट अब गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, हमें उसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना। हमने आपको टेलीग्राम पे फ्राइडे को अपडेट दे दिया था, आप वो मेरे अपडेट चेक कर सकते हो। उससे पहले के दिन के मैं आपको लेवल बता के जाता हूँ, क्या आई लेवल की वैल्यू होती है। मार्केट अगर उसको रिस्पेक्ट करते हो, ना चलता हो, तो आप मुझे बोल देना, ठीक है ना। फिर भी हम अपनी एक्यूरेसी 0% क्लेम करते हैं। अगर आप न्यू अवेयर हैं तो पहले बता देता हूँ, यहाँ कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ और कोई भी किसी चीज़ पे फालतू का ज्ञान नहीं पेलता हूँ। साइकोलॉजी के ऊपर पेलता हूँ, वो आजकल बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब सीधा सीधा लेवल के पास आऊँगा। गेम प्लान जो डिस्कस करता था वो नहीं करूँगा, लोगों आपको इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है ना। सिंपल से बताऊँगा कि कौन से लेवल के ऊपर बाय और सेल हो सकते हैं और क्या टारगेट हो सकते हैं, ठीक है ना। वो आप नोट कर लीजिएगा। पहले डिस्क्लेमर डाल देता हूँ। गाइस, ये डिस्क्लेमर, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आराम से बैठ के पढ़िएगा, ठीक है ना। आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पस में बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेवी रजिस्टर एनालिस्ट से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल में। गाइस, ये है टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पर कोई ट्रेड शेयर नहीं करता हूँ, लेवल्स बता देता हूँ बैंक्स के, जैसे कुछ अच्छा लगता है, रिलायंस, बड़े बैंक जो चल रहे हैं, किन के अंदर मोमेंटम है वो बता देता हूँ ठीक है ना, कि किसके ऊपर वीक है या वो स्ट्रांग है ठीक है ना। और अगर कोई डेटा में डेवलपमेंट होती है, जैसे सुबह तक कोई डेटा में डेवलपमेंट नहीं थी, मैंने आपको अपडेट दे दिया था, ठीक है ना। और क्लियर कट आपको बता के जो हमने गेम प्लान सेट किया था, मार्केट सेम टू सेम वैसा चला या नहीं चला वो आप देख लेना, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, उसके लिए सॉरी है, ठीक है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, टेलीग्राम का जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। पर यहाँ को ट्रेड नहीं शेयर करता, कोई सारे ट्रेड शेयर है। ये ट्रेड हमारी मेंबर्स की ट्रेड होती हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अगर जो प्लान बनाते हैं उस प्लान और उस लेवल्स को हम क्या वैल्यू देते हैं, उस हिसाब से मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि यार जो हम प्लान स्टडी करके आते हैं, हम अपने लेवल्स को कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। हम वही लेवल में आपके साथ वीडियो में गेम प्लान डिस्कस करके आता हूँ। अगर हमारा सेटअप अलाउ करता है तो हम उस तरफ जाते हैं, ठीक है ना। तो या डेटा में कोई चेंज हो तो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं है सर, जैसे आपको जो लेवल बताया वही लेवल हम मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन हाँ, प्राइस एक्शन के बिहाफ पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है मिनिमम लॉस के साथ। हमारा लॉस बहुत मिनिमम होते हैं, ठीक है ना। और हमारे टारगेट क्या होता है, राइटिंग के ऊपर, ताकि क्वांटिटी बुक करते हुए चलो। और हमारी कुछ स्ट्रेटजीज हैं वही हम मेंबर्स को सिखाने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है ऐसे कि ना, तो आपको क्लियर कट बता दिया था। चलो ये छोड़ देते हैं, तो हमारी मेंबर्स की ट्रेड है, ठीक है ना। आपको मैंने सुबह 11:40 पे बता दिया कि स्ट्रैडल ऑन हो गया। तो स्ट्रैडल ऑन होने के बाद मुझे तो नहीं पता था ना कि भैया मार्केट अब वॉर लगा है या कुछ हो जाएगा। हाँ, मार्केट किसी भी एक साइड डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरी साइड का प्रीमियम खाने ज़रूर आएगा, या उस पोजीशन को क्लोज किया जाएगा, वो मंडे देखेंगे कि एक साइड की पोजीशन को, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कोई 200 रुपये पे कॉल पुट सेल करती है, ठीक है ना। और एक 100 हो गई और 100 150 हो गई। बड़ा प्लेयर वैसे लॉस नहीं खाता, लेकिन वो कोशिश करता है कि 170-80 पे करके चाहे 140 में निकल जाऊँ, अगर उसको लगता है कि यार मैनेज करना मुश्किल होगा। या फिर वो उसको अगर होल्ड करता तो हम प्रॉपर फिर बिंदास हम भी होल्ड करते हैं उसको। लेकिन हमारे स्ट्रेटेजी हम उसके अंदर लगा देते हैं कि प्रॉफिट बुक करते रहो, वापस आता ऐड ऑन करते चले जाओ। लोग ऐड ऑन क्या करेंगे कि अगर गिर रहा है तो और ऐड ऑन करो, नहीं, हम क्या करते हैं, 500 पे शॉर्ट किया, 300 आ गया, हमें पता है 300 250 जो भी हमारा एक लेवल है वो सपोर्ट है, वहाँ से ज़रूर बाउंस आता था, हम वहाँ बुक करते हैं। फिर अपने उस लेवल के ऊपर ऊपर आता था, हम फिर दोबारा से ऐड ऑन पोजीशन बनाते हैं। लोग क्या करेंगे, 300 टूट गया और ऐड कर 40, जब तक आपका वहाँ पहुँचेगा जो प्रीमियम आपका 300 का 500 होगा, हमारा 300 का 1000 हो चुका होगा। हम उसमें 2-3 बार ऐड ऑन करके प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा फ़र्क होता है। और दूसरा हमारी, देखो ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजीज़ हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वही लगाता हूँ, ठीक है ना। चलो उसको भी छोड़ देते हैं। और मुझे 12:15 12:30 बजे ना, देखो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा था, लेकिन हमने आपको वहाँ पे फिर भी इंडिकेट किया, जब तक लेवल ना टूटे शॉर्ट तो देगा नहीं, और स्पाइक तो बिल्कुल ही नहीं देगा भी। चलो स्पाइक में अगर देना भी जाना चाहे तो नहीं देगा, लेकिन वहाँ से वो दिया नहीं। हमारा ऊपर का लेवल फिर दोबारा एक्टिवेट हुआ, हमने वहाँ बाई किया और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम काम करते हैं, ठीक है ना। एक ट्रेड हमारी ऑन थी, वो बिल्कुल ही घूम रही थी, ना स्टॉप लॉस ले रही थी ना कुछ कर रही थी, लेकिन हमने ना एड ऑन का मौका दे रही थी।
हमने उसमें कुछ क्वांटिटी बुक करके बैठे हुए थे कि भैया ठीक है, या तो ट्रेल स्टॉप लॉस कट जाएगा या फिर हमारा टारगेट आ जाएगा, लेकिन टारगेट आ गया उसमें, ठीक है ना। पर बहुत टाइम लिया उसमें, इस चीज़ को मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैं आपको वहाँ पे भी गाइड कर देता हूँ कि भैया देखो, सिंपल सा लॉजिक करके बताता हूँ। वहाँ पे मैं आपको कोई ट्रेड नहीं शेयर, लेकिन इन सब चीज़ों से भी आपको बहुत हेल्प मिल जाती है जो हम ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, कि कौन से लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या टारगेट होंगे लेवल के, हम उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। और जैसे हम बताते हैं कि भाई ये लेवल, ये प्रीमियम लेवल है। आप देखिए कि बहुत बार क्या होता है, मार्केट डॉट वही प्रीमियम लेवल हाई लगाती है, वो तोड़ भी नहीं पाती उसको। तो वो भी चीज़ें प्रीमियम कैलकुलेशन हम करके चलते हैं। चलो ये हो गया फालतू की बस। अब सीधा सीधा लेवल के ऊपर आते हैं। गेम प्लान मैंने आपको समझाई दिया कि स्ट्रैडल ऑन है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट किधर भी जाएगा, हमारी भी स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी ऑन है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सीधा सीधा लेवल के ऊपर। गाइस लेवल्स को नोट कीजिए। वैसे तो आपको दुनिया जान की न्यूज़ मिल गई होंगी, वॉर लगा है, ये होगा, गिरेगा, बढ़ेगा, वो सब आपको मिल गया होगा, ट्रेंड लाइनें मिल चुकी होंगी आपको। तो अपने को उस चीज़ को कोई डिस्कस नहीं करना है। हमारे पास लेवल है और हमारे पास हर चीज़ का सिस्टम होता है, डेटा होता है, स्ट्रैडल है। तो हमें इतना पता है कि ऊपर बाई नहीं करना और नीचे सेल नहीं करना, आइदर आई लेवल्स ब्रेक ना हो जाए तो, ठीक है ना, या डेटा में कोई चेंज ना आ जाए। तो डेटा में कोई भी चेंज आता है या कोई ऐसे लेवल में चेंज आता है, वो हमेशा आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिलता है मेरा। आप चाहे मेरा वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन देखने से क्या होता है, जैसे मैं गेम प्लान सेट करके जाता हूँ, उससे बहुत से लोगों को बेनिफिट होता था। तो वो जब आपने देखना नहीं तो फिर मुझे बताना भी नहीं, ठीक है ना। तो अपना भी सिंपल फंडा है कि भैया एक ताली एक हाथ से नहीं बजानी है अपने को, ठीक है ना। तो अब सिंपल सिंपल लेवल नोट करिए कि हमारे क्लस्टर जोन है, तो आई लेवल तक बहुत क्लस्टर हैं इसके अंदर, ठीक है ना। बैंक निफ्टी के लेवल नोट कर लीजिए पहले। 44,425 इसके ऊपर सस्टेन करता है, 460, 490 एंड 520, यही रहेगा आपका आई लेवल 44,520। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो पहला हमारा टारगेट क्या होता है, 70, 100, 150 स्पॉट के टारगेट बता रहा हूँ सर। ये हमारी एक स्ट्रैटेजी है कि अगर आई लेवल सस्टेन हो जाता है तो हमेशा 70, 100, 150 के पॉइंट के लिए हम खेलते हैं। लेकिन इसके बीच में अगर कोई लेवल मेंटेन होता है तो मैं लेवल आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सर 520 के ऊपर सस्टेन करता है, 615 टू लेके 635। सर ये 20 पॉइंट का क्लस्टर जोन है। आप पुराने लेवल मिला लीजिए, कुछ मिला लीजिए, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। 615 एंड 635 यहाँ पे अगर मार्केट मिलता है, अगर मान के चले मैंने 5 लॉट लिए तो मैं 3 लॉट बुक कर लूँगा, 2 को ट्रेल पे डालूंगा, ठीक है ना। वो ट्रेल की कैपेसिटी और अपना अपना रिस्क होता है, वो जैसा जिसको आता था, ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो 44,715 इसके ऊपर भी सस्टेन कर जाता है, 44,770 टू 795। ये सर एक छोटा सा क्लस्टर है, 25 पॉइंट का छोड़ देते हैं इसको, मतलब कि ये रहेगा। इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन कर जाता 44,075, इसके ऊपर भी मार्केट सस्टेन कर जाता 44,960 टू 75, ठीक है ना। अब आप 100 पॉइंट मान लीजिए या 15 पॉइंट कम कर लीजिए, इसके ऊपर सस्टेन किया जाता है 45,035, और इसके ऊपर तबाही के बादल बियर्स के लिए ऐसे बता दो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब मेरा क्या व्यू है सर, मेरा व्यू है कि स्ट्रैडल ऑन है, तो स्ट्रैडल ऑन है तो ज़्यादा मार्केट के ऊपर जाने भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन पिछली बार आपको याद होना चाहिए कि इन्होंने मार्केट के लिए एक फेक डिप लगा दिया था 385 के नीचे। जैसा हमारा टारगेट था कि 19,385 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, तो 355 मैक्स जाना चाहिए। लेकिन उसके नीचे इन्होंने डिप लगा के नीचे के लेवल को भी टच करके, लेकिन टच एंड गो वाला मामला किया। लेकिन वहाँ तक भी डेटा हमें कंफर्मेशन दे रहा था कि ये लोग पोजीशन क्लोज नहीं कर रहे हैं, स्ट्रैडल की पुट राइटिंग होल्ड कर रहे हैं। कॉल राइटिंग तो खत्म हो चुकी थी, वो मैंने आपको बता दिया था। और सडनली लास्ट में आपने मूव देखा होगा और अगले दिन गैप अप हुआ, मार्केट ने बूम बूम कर दिया आपके सामने, वो चीज़ मैटर करेगा। तो इसलिए, लेकिन हाँ, डेटा हमेशा निफ्टी का डेवलप होता है, कभी भी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का डेवलप नहीं होता है। इसको मैनेज किया जाता है इंट्राडे के अंदर। तो इसलिए इसलिए कहता हूँ कि अगर हमने कोई चीज़ देखी स्ट्रैडल ऑन है तो हम मैक्स लेवल तक नहीं ले सकते। वो क्या होता है, स्पॉट में तो अप डाउन किया जा सकता है, लेकिन उसको टाइम वैल्यूशन के साथ, प्रीमियम के साथ एडजस्ट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें नोट करके रखिएगा। और अब आते हैं सर दूसरे एंगल की तरफ कि भैया अगर मार्केट गिरता है तो हमें कौन से ऐसे लेवल के नीचे देखना चाहिए, कि मार्केट अगर गिरता है तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे हम शॉर्ट जाएँ, तो हमारे क्या क्या लेवल और क्या क्या टारगेट्स हो सकते हैं। लेवल नोट कीजिए, 44,295 के नीचे अगर सस्टेन करता है, 44,260, 230, 44,205 टू 195, ठीक है ना। यही रहेगा आपका आई लेवल। तो आप 195 को नोट कर लीजिए। टू कभी भी ऊपर से नीचे आता था 5-10 पॉइंट का बफर, और नीचे से ऊपर जाता था ऊपर वाले लेवल को बफर मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसके नीचे सस्टेन करता है तो हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं आई लेवल के नीचे,
44,105 टू लेके 44,085 20 पॉइंट का क्लस्टर है। इसके नीचे सस्टेन करता है 44,005 टू लेके 43,985, ठीक है ना। इसके नीचे फिर एक छोटा सा सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है, वो भी आप नोट कर लीजिए साथ के साथ 43,940। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है 43,845, इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 750 वाला लेवल एंड 685 एंड 610 पुराने लेवल हैं। बाकी डेटा में अगर कोई अपडेशन या कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ये लेवल फिर भी आप मार के रख के रखिएगा, अगर लेवल में कुछ चेंजेस होंगे तो वो भी मैं हमेशा आपको अपडेट कर देता हूँ। अप साइड और डाउन साइड के मैंने आपको लेवल बता दिए, ठीक है ना। तो और मेरा व्यू न्यूट्रल है, कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब स्टैडल ऑन होता तो मैं व्यू न्यूट्रल रख के आता हूँ। वैसे भी मैं बायस नहीं होता, लेकिन हाँ अगर डेटा मुझे बोलता है कि पॉजिटिव है तो मैं बाय ऑन डिप की तरफ जाता हूँ, वेट करता हूँ अपने लेवल के लिए कि मेरे लेवल तक मार्केट आए और मैं वहाँ पे पोजीशन बनाऊँ ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए, ठीक है ना। इंट्राडे के गेम के हिसाब से बताता हूँ आपको। और अगर मेरा व्यू नेगेटिव होता है तो मैं वेट करता हूँ, अगर मार्केट गैप अप या कुछ नहीं गिर रही होती तो मैं वेट करता हूँ कि कुछ प्रीमियम टूटे या कुछ मेरे ऐसा लेवल के आसपास मार्केट आए या मेरे लेवल के नीचे आई लेवल तोड़ दे तो मैं पोजीशन बनाता हूँ इंट्राडे में और स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा न्यूट्रल व्यू कि मुझे अब वो वॉर को देख के मैं कोई व्यू नहीं बना रहा हूँ कि ये वॉर हो गया ये हो गया, क्योंकि जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरे को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितना मर्जी बड़ा गैप अप खोलिए, कितना मर्जी बड़ा गैप डाउन खोलिए, हम ट्रेड बनाना जानते हैं और हम अपना ट्रेड बना लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे को हमारे पास डेटा है, हमारे पास स्टैडल का डेटा है, अगर एक साइड की पोजीशन क्लोज होंगी तो वो भी मैं आपको अपडेट दे दूँगा, ठीक है ना। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। सर निफ्टी का लेवल नोट कीजिए, फ्लैट खुलती है तो बहुत छोटे छोटे क्लस्टर होना तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, आपको सीधा आई लेवल के पास लेके चलता हूँ, ठीक है ना। तो आई लेवल नोट कीजिए 19,705 टू 710, इसके ऊपर सस्टेन करती है 740, 765 टू लेके 775, इसके ऊपर सस्टेन 795, इसके ऊपर सस्टेन 825 टू 830। 40 का लेवल नहीं आ रहा है इस बार सर, ध्यान रखिएगा। अगर ऊपर जाती है मार्केट तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ 825 टू 30, 40 वाले लेवल को मार्क को हटाइए अभी इस बार 25 टू 30। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 19,870 टू 85, ठीक है ना। 90 भी नहीं आ रहा इस बार लेवल, ठीक है ना। तो लेवल हमने नोट कर लिया अप साइड तक के लिए, ये हमारे पास अब तक के लिए मैक्स रेंज निकल के आ रही है। ये बातें हम कर रहे हैं सर अगर मार्केट फ्लैट खोलती है तो, ठीक है ना। अगर हम शॉर्ट साइड के लिए देखना चाहें तो सर सीधा ही आई लेवल पे आते हैं, क्योंकि क्लस्टर जोन है, यानी कि हम मान के चलिए 600 से 700 भी में एक तरह की नॉन ट्रेडेबल जोन है, ठीक है ना। तो केवल स्टैडल वैसे भी बने हुए हैं तो हम इस 100 पॉइंट के जोन को छोड़ देते हैं कि निफ्टी में हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये मेरा व्यू है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के इसी रेंज में घूमती घामती रहती है तो कोई ट्रेड बनेगा नहीं। स्टैडल वाले अपना 5-10% का प्रीमियम चूस चास जाएंगे और आप लोग इधर से कभी आपको लगेगा अरे गिर गया भर गया तो आप कहीं कूद जाओ। लेकिन हम इसलिए सीधा आई लेवल ऊपर के लिए अगले पकड़ लिया और अब हमने अपने नीचे का आई लेवल पकड़ लिया, क्योंकि हर 10-15 पॉइंट पे अगर क्लस्टर बन रहा हो तो ऐसे ट्रेड को करना अच्छा नहीं। ऊपर से जब डाटा भी हमें दिख रहा होगी वो स्टैडल ऑन खड़े हैं सबके, और वो भी खासतौर बड़े प्लेयर के स्टैडल हों, तो इसलिए मैं उस चीज़ को अवॉइड कर देता हूँ, ठीक है ना। नीचे के साइड लेवल नोट करते हैं। टारगेट इस बार बहुत बढ़िया लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है, क्योंकि राउंड फिगर के लेवल मेरे पास बहुत कम आते हैं, लेकिन इस बार निकल के आ रहा है 19,600, लेकिन हम फिर भी लेवल लेंगे 19,595। इसके नीचे सस्टेन करता है, आई प्राइस एक्शन बनाता है, काटता है इसको, तो हम क्या टारगेट लेंगे 19,565। इसके नीचे सस्टेन करता है 19,535 टू लेके 19,510। ये थोड़ा सा 25 पॉइंट का क्लस्टर है। इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन करता है 19,480, इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है 19,445 टू लेके 19,425। अभी तक की ये रेंज निकल के आ रही है, बाकी डेवलपमेंट होगी तो वहाँ पे हम देख लेंगे। बाकी अगर आप लोगों को वो दिख रहा होगा मिड कैप ये वो सब, वो मैं नहीं खेलता हूँ, वो भी चस्के आपको लगाए जा रहे हैं। और फिर निफ्टी के लिए भी अगर आप कभी मुझे सब्सक्राइब करना चाहते हो तो मत कीजिएगा, मैं फिर निफ्टी का यहाँ पर डिस्कशन करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं हूँ प्रीमियम वैल्यूबल गेम देखने वाला आदमी। तो मुझे जब तक वो सेटल नहीं हो जाती मार्केट, जब तक वो अपने प्रीमियम स्पॉट के हिसाब से सही जेन्युइन नहीं देने लगती, मैं उस इंडेक्स को कभी भी हाथ नहीं लगाता। हाँ बाकी करते हैं लोग, मैं लेवल निकाल के आपको दे सकता हूँ और वो मैं हमेशा आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको रख दिया व्यू, न्यूट्रल हूँ मैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दिया नॉन ट्रेडिंग जोन बता दिया, ठीक है ना। फ्लैट खुलने के सिनेरियो बता दिए, आई लेवल बता दिए। बहुत बड़ा गैप अप बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो वहाँ पर डेटा में चेंज आएगा ही आएगा, नहीं आता तो इसका मतलब स्ट्रैडल अगर ऑन है तो यानी कि एक साइड को पहले खाया जा रहा है फिर दूसरे साइड को
बराबर किया जाएगा। जब तक वो पोजीशन क्लोज नहीं होगी तो स्ट्रैडल की वैल्यू ऑन रहती है, तो ज़्यादा बड़े गैप डाउन में भी हम ट्रेडिंग शॉर्ट करने से अवॉइड कर जाएंगे। और अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाए और वो स्ट्रैडल फिर भी ऑन रहता है डेटा के अंदर और कोई चेंजेस नहीं आते, तो इसका मतलब अप साइड के ऊपर जाके कहीं ना कहीं वो कैपिंग लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। स्ट्रैडल का बेनिफिट ये होता है, स्ट्रैडल की वैल्यू क्या होती है, अगर बड़े प्लेयर का डेटा होता मैं कभी भी उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करता, अगर सेटअप नहीं बैठता तो ट्रेड ही नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने आपको लेवल शेयर कर दी, अगर आपके पास कोई ट्रेड है या कॉल या पुट है तो आप इसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हो, टारगेट भी मेंटेन कर सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट आल्सो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।